बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर अफ़ियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जॉइंट वेरिएशन किसे कहते हैं? जॉइंट वेरिएशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस ऑफ वन आर मोर देन वन वेरिएबल्स, यानी कि जिसमें इन्वर्स कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, यानी इन्वर्स वेरिएशन भी आ जाता है और डायरेक्ट वेरिएशन भी आ जाता है, और उसमें वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सो हम उस कॉम्बिनेशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन का नाम देते हैं। जैसे कि सिंपल अगर डिस्कस करना चाहें तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, इसमें डायरेक्ट वेरिएशन भी आ गया। y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z के, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉम्बिनेशन भी आ गया। सो ये वाला जो है हमारे पास वेरिएशन जो है वो जॉइंट वेरिएशन है। सो इसी से रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर। यानी यहाँ पे अगर हम इतने हिस्से को डिस्कस करें, यानी यहाँ तक, तो कहता है कि s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के एंड इनवर्सली एज v, यानी s इनवर्सली है v के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? v के। s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के एंड s इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके यानी दोनों कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर ओवर v, यानी s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर, s इनवर्सली प्रोपोर्शनल v, यानी हम उसको कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं। सो जिस तरह हमने एक्सरसाइज 3.2 में डिस्कस किया था कि ये वाली जो वैल्यू इक्वेशन हमारे पास होती है, इसमें सबसे पहले हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके तो k का साइन यूज़ करते हैं और उसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते होते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू के लिए हमें u की वैल्यू ये दी गई है, v की वैल्यू ये दी गई है। सो u इज़ इक्वल टू है 3 और v इज़ इक्वल टू है 2। इसमें हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s इज़ इक्वल टू k u स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर ओवर 2। s की वैल्यू भी गिवन होगी यकीनन। s की वैल्यू है 7, s की वैल्यू क्या है? 7, वो भी पुट कर ले यहाँ पे। सो 2 7s आर 14, 3 3s आर 9 और ये k वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यानी k की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? k इज इक्वल टू आ रहा है 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर जाएगा 14 ओवर 9। तो जो इक्वेशन 1 होती है हमारे पास, उसमें हमने k की वैल्यू पुट करनी होती है। s इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 14 u स्क्वायर ओवर 9v, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते होते हैं। इसी इक्वेशन 2 की मदद से आगे हमने जो वैल्यू उसने कही हुई है वो फाइंड करनी है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ s फाइंड करना है अब हमने, और व्हेन u इज इक्वल टू 6 v इज इक्वल टू 10, तो s फाइंड करना है। u की वैल्यू है 6, v की वैल्यू है 10। सो s इज इक्वल टू आ जाएगा 14 इंटू यू स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10। 6 का स्क्वायर अगर हम लें तो ये हमारे पास आ जाता है 14 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10। इसलिए कैंसल आउट कर लेते हैं। 9 4s आर 36 और यहाँ पे 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 बच गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 5 बच गया हमारे पास। सो s इज इक्वल टू 28 ओवर 5 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ s। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें गिवन है हमारे पास w वेरीज जॉइंटली एज x y स्क्वायर एंड z। इसमें अब जॉइंटली का वर्ड उसने यूज़ किया हुआ है और कोई डायरेक्ट कोई इन्वर्स वेरिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं इसमें उसने बोला हुआ। सो जब जॉइंटली की बात की जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि एक या एक से ज़्यादा वो डायरेक्ट वेरिएशन भी हो, डायरेक्ट में भी हो सकता है वेरिएबल, और एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल जो है वो इन्वर्स वेरिएशन के अंदर भी हो सकते हैं। सो जब यहाँ पे उसने जॉइंटली यूज़ कर दिया तो इसका मतलब ये है कि W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई स्क्वायर जी।
यानी सीधा सीधा आप उसको ऐसे लिख लेंगे। अगर उसने कहा होता यहाँ से कोई एक वेरिएबल को उसने इन्वर्स का नाम दे दिया होता तो वो इन्वर्स जो है वो फिर ओवर की फॉर्म में आ जाता, लेकिन यहाँ पे अब उसने जॉइंटली का वर्ड यूज़ किया तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो सीधी सीधी स्टेटमेंट आप लिखेंगे। सॉल्व करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया, के एक्स वाई स्क्वायर जी आ जाएगा ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। सो यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें कुछ गिवन वैल्यूज़ हैं। w इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, w इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 10। ये सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। 5 लिखें w की जगह पे, k फाइंड करना है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 होल स्क्वायर, z की वैल्यू 10, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये 5 वैसे का वैसे ही, k इंटू 2 इंटू 3 3 ज़ार 9 इंटू 10। सो 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 9 ज़ार 18, 18 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 180 आ जाएगा। 180 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो k की वैल्यू आ रही है 5/180। अगर हम इसको कैंसल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15 तो 3 बचेगा, 30 बन जाएगा, 5 6 ज़ार 30। सो k की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/36। k की वैल्यू हमें पुट करनी है किस में, इक्वेशन 1 में। तो w इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/36 एक्स वाई स्क्वायर z। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। जब ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी, उसके बाद फर्दर जो वैल्यू उसने कही है वो फाइंड करनी है हमें, w फाइंड करना है। w अब हमें फाइंड करना है, जबकि x की वैल्यू गिवन है हमारे पास 4, y की वैल्यू गिवन है 7 और z की वैल्यू है 3, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। w इज इक्वल टू आ जाएगा 1/36 इंटू x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू 7 होल स्क्वायर, z की वैल्यू 3, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। w इज इक्वल टू 4 9 ज़ार 36, 3 3 ज़ार 9, यानी ये आपके पास 1/3 आ रहा है। फर्दर ये आपके पास बच गया 7 7 ज़ार 49। इसको चेक करते हैं क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है, अगर हो सकता है तो कर ले, नहीं होता तो इतना ही आपके पास आंसर है 49/3, यानी ये आपके पास रिक्वायर्ड w की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि आज की एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। बाकी जितने भी क्वेश्चन छोड़े गए हैं वो आपने खुद करना है। कॉन्सेप्ट यही है डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का, तो उसको खुद करने की कोशिश करनी है। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। w वेरीज इन्वर्सली एज क्यूब ऑफ u, w वेरीज इन्वर्सली एज क्यूब ऑफ u की पावर 3 लिखेंगे। w इज इक्वल टू बन जाएगा k/u की पावर 3, इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। यहाँ से हमने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है। w की वैल्यू है 5, k वैसे का वैसे ही, u की वैल्यू है 3 3 क्यूब, 5 इज इक्वल टू k/3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 27। आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 27 की शक्ल में। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। w इज इक्वल टू आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 27/u³, ये इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। अब w फाइंड करना है हमें। u की वैल्यू है 6, इसमें पुट करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 27, u की पावर यानी 3, 6 की पावर 3, w इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 27 ओवर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो क्या ये हमने चेक करना है, ये क्या ये किसी के साथ कैंसिल आउट हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। 3 के साथ करें, 3 9 ज़ार 27, सो ये हमारे पास आ रहा है 3 7 ज़ार, ठीक है 21, और 3 2 ज़ार 6 आ रहा है ये हमारे पास, ठीक है। यानी 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 216 ही आ जाता है। उसके बाद मज़ीद ये कैंसिल हो सकता है, 9 1 ज़ार 9, 9 8 ज़ार 72, सो w इज इक्वल टू 5/8। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ w।
सो आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।